कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ये आपकी कांग्रेस है, क्योंकि शीला दीक्षित जी को पुराने लोग याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो अच्छी थी और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कि कांग्रेस तो जीरो है, यहाँ नहीं आती। कांग्रेस का कोई चीज नहीं है। और केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई, सार्वजनिक जगह से पूरे रामलीला ग्राउंड में खाई। अब बताओ, उसकी वाइफ है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, उसके बाबा दादा है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम लोग सारी ऐसे हो कि अपने माँ बाप के बच्चों की कसम खाते झूठी झूठी पब्लिक के सामने। लेकिन यहाँ की जो गलियों की हालत है, पानी का मसला है, बाकी चीजें उनको देख के तो हम तौबा करते हैं। ना जागोगे तो मिट जाओगे वतन वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। आपको बता दें कि 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान हम आज आ पहुंचे हैं दिल्ली के दिल यानी कैनॉट प्लेस पर। नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क। आइए दिल्ली की जनता से ही बातचीत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में जो है, दिल्ली की जनता के साथ ही साथ अमूमन लोग जो दिल्ली घूमने आते हैं, हमारे भारत को देखना चाहते हैं, वो दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे तो निश्चित ही आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ एक सरदार जी हैं, ये जम्मू कश्मीर से चल करके दिल्ली आए हैं और ये दिल्ली में आके कैनॉट प्लेस पे आनंद उठा रहे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके हिसाब से दिल्ली में क्या बदलाव होना चाहिए और दिल्ली की जनता का इस बार इलेक्शन में क्या मुद्दा होना चाहिए। जी सर, आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से हूँ। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ना जागोगे तो मिट जाओगे वतन वालों, ना जागोगे तो मिट जाओगे वतन वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। जहाँ तक दिल्ली विधानसभा का चुनाव का मुद्दा है, तो मैं सबसे अपील करता हूँ और यही बोलूँगा कि आप मोदी जी को वोट कीजिए, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, बेशक हम दिल्ली के नहीं हैं, लेकिन यहाँ की जो गलियों की हालत है, पानी का मसला है, बाकी चीज़ें उनको देख के तो हम तौबा करते हैं। ये नहीं है कि वो सारे काम गलत है, कुछ काम सही भी किए हैं केजरीवाल सरकार ने या बाकी सरकारों ने, लेकिन अभी दिल्ली में सुधार की बहुत ज़रूरत है। खासकर पानी का मुद्दा जो हमने देखा गलियों में, बाकी चीज़ों में, उसका बहुत बड़ा बुरा हाल है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके नेतृत्व में हमारा ये जो देश है, ये जो मुल्क है, ये आगे बढ़ सकता है, देश की तरक्की हो सकती है और हम सब देश की तरक्की में हिस्सा देश की तरक्की के लिए हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे साथ एक बड़ा नेता हो। तो मोदी जी को हम देखते हैं कि वो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, वो कर सकते हैं कि मतलब हम ये कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मैं दिल्ली की सारी जनता को यही अपील करूंगा कि अगर देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो प्लीज बीजेपी को वोट कीजिए ताकि देश तरक्की की राह पे गामजन हो सके। जितनी भी पार्टियां हैं सर, वो हर तरफ से एक ही मुद्दा उठा रही हैं। हर बात यही बोले जा रहा है कि फ्री फ्री फ्री। क्या फ्री कर देना ही तरीका है वोट मांगने का इस बार? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम सब लोग बोल रहे हैं, सब पार्टियां बोल रही हैं फ्री फ्री फ्री, अच्छी बात है फ्री, पर अगर देखा जाए आम लोगों को ये पता नहीं है जो फ्री में वो दे रहे हैं हमें, उसके बदले में हमारी स्टेट कितने कर्जे में डूब रही है, कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं। अगर आज भी आप देखोगे कि दिल्ली पे लोगों का कितना कर्जा है, या पंजाब में देखें, इनकी सरकार है, उन्होंने फ्री कर दिया कुछ बिजली पानी, लेकिन आज देखिए कितने कितने खरबों अरबों का कर्जा चढ़ा हुआ है। तो उस चीज को लेके आप क्यों नहीं चल रहे? जी। लोगों को ये मैं अपील करता हूँ कि आप इस तरीकों को, इस चीज को देखो कि अगर हमें कुछ चीजें फ्री मिलती हैं तो उसके बदले हम कितने कर्जे में डूब रहे हैं। मोदी जी नहीं होते 370 नहीं टूटता, तो ये हम ही जानते हैं कि हम किस परिस्थितियों में से वहां से गुजरे। जब से 370 टूटा है तब से हम तरक्की की राह पे गामजन है, मुल्क तरक्की कर रहा है, हर बंदा वहाँ सेफ है। पहले ये था वहाँ 8 बजे के बाद आप घूम फिर नहीं सकते थे, ना कोई टूरिस्ट वहाँ आके घूम फिर सकता था या शॉपिंग कर सकता था या कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जा सकता था, क्योंकि ये पता नहीं था कब गोली चलेगी, कब बम फटेगा, कब अफरा तफरी होगी। लेकिन आज हम सबको अपील करते हैं कि आप देखो, सारी रात मार्केट खुले हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, हर तरह से सड़कें बन रही हैं, हर तरह से मतलब कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बाकी चीजें हैं, वो अच्छे से काम कर रही हैं। तो इसके और क्या चाहिए हमें? अगर ये 370 नहीं टूटता तो मुझे लगता है एक समय ऐसा आता कि भारत से शायद जम्मू कश्मीर कट जाता।
आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और ये 370 हटने के बाद से अपने विचारों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या सिस्टम में बदलाव हो गया है। और भी जनता है, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा लगा सरदार जी से बातचीत करके। और भी जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या राय है। सीपी में चलते चलते हमसे एक और कुछ लोग मिल रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है। कहाँ से हैं सर? हम एमपी से हैं। एमपी से आए हुए हैं। इंदौर से। तो आपके हिसाब से आप तो दिल्ली घूम रहे होंगे। नहीं, हम तो चुनाव के लिए आए। चुनाव के लिए आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए, क्या मुद्दा है? अभी लोगों का मुद्दा हमने देखा है कि वो ये चाह रहा है कि आपकी कांग्रेस आए, क्योंकि शीला दीक्षित जी को पुराने लोग याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वो अच्छी थी और कांग्रेस को लाना चाहिए। क्या आपके हिसाब से सर, आप तो कांग्रेस से हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो फ्री के मुद्दे वादे किए जा रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन अभी सभी पार्टियों में ये परी पार्टी बन गई है। जी जी जी। हाँ, तो इसलिए कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी दे रही है, आप भी दे रही है। तो इसमें अगर मतदाताओं का विचार हमने जाना, हमने घूमे बहुत सी विधानसभा में, तो उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हमने कहा हम कांग्रेस ही नहीं है, हमने बताया नहीं कि, पर उन्होंने कहा नहीं कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस ने हमको यहाँ बहुत कुछ दिया है। पुराने लोग बोलते हैं, नए लोग जनरल है वो कहते आप कभी बीजेपी करती है, लेकिन पुराने जितने भी है और जो मोमेडियन इलाके हैं वो चाह रहे हैं कि हम अब आपसे हटकर कांग्रेस साथ हो जाए। अगर कांग्रेस जीत जाती है चुनाव, ठीक, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो क्या आपको लगता है यमुना पे कांग्रेस का क्या विचार है? यमुना पे क्या काम करेगी? राहुल गांधी जी ने बताया है कि आप पार्टी के समय देखिए, आप कितनी गंदगी सब पूरा घूमे ये जमुना किनारे, बता रहे उसको हम साफ करेंगे। पूरी बात आपने सुनी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो। हमारे साथ और एक लोग मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या विधानसभा के चुनाव में क्या राय है, क्या मुद्दा होगा। कांग्रेस तो जीरो है, यहाँ नहीं आती कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं, क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित को दिया था। शीला दीक्षित ने बस सड़क वड़क तो ठीक करी थी, पर उसमें करप्शन के चार्जेस बहुत थे। कॉमनवेल्थ गेम का जो था बहुत बड़ा तगड़ा स्कैम किया था, और यही नहीं सेंटर में भी हुआ था, और उनकी हालत तो बहुत बुरी है। दूसरा केजरीवाल की मैं कहता हूँ, केजरीवाल ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हरियाणा ने जहर मिला के दे दिया। अब बताओ, इतनी बड़ी कोई चीज दे रहा है, लोगों में पैनिक पैदा कर रहा है, ये कैसा मुख्यमंत्री है? पढ़ा लिखा कहता है अपने आप को? ये पढ़ा लिखा नहीं है, चोर है, निकला हुआ है, जेल से निकला हुआ है। इसको कौन कहता है पढ़ा लिखा? आपने अभी इनकी बात भी सुनी, ये कह रहे थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यमुना साफ करेंगे। तो आपको क्या लगता है? कांग्रेस के सारे विधायक तो भाग रहे हैं जी। को राहुल गांधी खुद भाग जाता है वहां से निकल के। अच्छा, कहाँ राहुल गांधी मेन है इनका, वही इनका जो मेन आदमी है वही गलत सलत बोलता है, तो आप कैसे करोगे कि विश्वास कैसे करो कि जनता की वो भला करेगा? वो तो भाग जाता है, हर जगह भाग जाता है, उसका तो छोड़ दो, वो तो नील है। अब मैं इसकी केजरीवाल की बात, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई है ना, सार्वजनिक जगह से पूरे रामलीला ग्राउंड में खाई। अब बताओ, उसकी वाइफ है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, उसके बाबा दादा है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम लोग सारी ऐसे हो कि अपने माँ बाप के बच्चों की कसम खाते झूठी झूठी पब्लिक के। तो ये तो हालत है इनका। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। तो आपके हिसाब से जो भी सरकारें आगे आती हैं, उन आपका क्या बदलाव आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 15 साल इसको दे दिए, 10 साल इसको दे दिए, अब बीजेपी को देने चाहिए। और सेंटर में जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं वो इधर भी करेंगे। मोदी जी ने कहा भी है कि मैं अब दिल्ली में रहूंगा और मैं काम करूंगा इसको। मतलब आपको मोदी जी पे ज्यादा भरोसा है? मोदी जी पे तो अभी तक हमें इस बारे भरोसा, क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने किया, जितना सब चीजों पे लोगों का। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको कितना बूम दिया है कि भाई आप नहीं, फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा करो। तो अब उनमें इतनी एनर्जी आ गया, हम इतने सैटेलाइट अच्छे से बना रहे हैं, अब खुद हम दूसरों को दे रहे हैं सैटेलाइट बना के। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है नीचे से ऊपर तक। हम जैसे प्रॉपर्टी लेते थे तो हमारी प्रॉपर्टी इनके निकल जाती थी, चोरी कर लेते थे ये सनी डेवलपर जितने भी है ना। तो मोदी जी ने कानून बनाया कि जो भी आपने जो समय सीमा दी है उसके बाहर जाते हो तो आप इंटरेस्ट दोगे इनको, और सब पैसा दोगे और उनको पोजीशन भी दोगे, तो वो डरते हैं। अब ऐसे ही इस तरह से हो रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ मोदी जी को आना चाहिए और काम करना चाहिए। आपने कौशल निगम जी की सारी बातें सुनी हैं, इनके तथ्य रख दी। ये दिल्ली से रहने वाले हैं। दिल्ली की जनता अपने मुद्दे ला करके रख रही है, कहीं करप्शन की बात है, कहीं पानी की समस्या की बात हो रही है, कहीं यमुना की बात हो रही है।
तमाम मुद्दे हैं, तमाम दलीलें हैं। दिल्ली की जनता शायद इस बार बदलाव चाहती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भगवान न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।